मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त धारू गली हाई स्कूल, जिसको मालापल्ली स्कूल भी कहा जाता है और पिला स्कूल भी कहा जाता है, वहाँ पर हाई स्कूल में ठहरा हुआ हूँ। मेरे साथ 9th और 10th क्लास की जो तालिबात है। तो यहाँ पर मैं आया हूँ हमारे खुसूसी प्रोग्राम स्पार्क प्राइज़ के लिए। जी हाँ नाज़रीन, स्पार्क प्राइज़ जिसने बिल्कुल एक ही प्रोग्राम में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल कर ली है और तलबा में इसकी अपनी एक जगह बनती जा रही है। और हमको इस बात की खुशी है कि हमारी इस तहरीक को देखकर कुछ लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें मिर्ज़ा अफजल बेग तीजान और दूसरे मोहम्मद अहमद कारपोरेटर हैं, जिन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि वो हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने अपने ज़ाती अखराजात पे की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम की जो सो खुसूसियत को महसूस करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो हमारी जो हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो तलबा है इनकी ज़हनी सलाहियतों की इर्तिक़ा की जाए, इनकी ज़हनी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाए, इनकी शख्सियत को निखारा जाए, इनकी मालूमात में इजाफ़ा किया जाए। इस प्रोग्राम का यही मकसद है। इसी मकसद को लेकर हम यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा और तालिबात ज़्यादा से ज़्यादा इनामात हासिल करें। हम इनमें मुसाबकती जज्बे को परवान चढ़ाना चाहते हैं, हम इनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और हम आपसे भी चाहते हैं कि आप इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारी ख्वाहिश है। चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ ठहरी भी हैं, हम उनसे नाम पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हिना फातिमा। हिना फातिमा। हिना फातिमा कौन सी क्लास? दहम। जमात दहम। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आपसे सवाल करते हैं। एक ऐसे साहबी थे जो रास्ता चलते थे तो शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता था, उनका नाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबी बोला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूल है, हमारे नबी हैं वो। तो मैं ये बोलूँगा आपके साहबी यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी रहते उनमें से एक साथी ऐसे थे जो अगर किसी रास्ते से गुजरते थे तो शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता था, आपके रास्ते में नहीं आता था। आपका टाइम ख़त्म हो गया। बहुत आसान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, आप जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान उस रास्ते से भाग जाता था, आपसे डरता था, खौफ खाता था आपसे। तो ठीक है, आपके पास और 2 मौके हैं, 2 सवाल करूंगा मैं, दोनों के अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप ये इनाम जीत सकते हैं। तो मैं आपसे अब ये सवाल करूंगा कि अबाबील का ज़िक्र कुरान की एक सूरत में आया है, कौन सी सूरत में ज़िक्र आया है? अबाबील। अबाबील कौन सा सूरा है वो? बहुत आसान है, अक्सर नमाज़ों में आप लोग पढ़ते होंगे, छोटी सूरत है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम। सूरह फ़ील। बेटे बहुत आसान सवाल था ये, और आप हार चुकी हैं। चलिए, एक तालिबा को नाकाम होना पड़ा। बच्चे हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं और कम उम्री का तकाज़ा है। तो मेरी इन तालिबा से बार बार एक ख्वाहिश है, बार बार मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारी इस्लामी जो मालूमात हैं उनको मालूम करने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें, क्योंकि हम एक बाहियत मुसलमान इन तालीमात को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये है, और साथ ही साथ चूँकि आप लोग यहाँ तालिबात है, इल्म इसको नहीं कहा जाता जो किताबों में होता है या हम उसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। इल्म उसको नहीं कहा जाता। इल्म उसको कहा जाता है दुनिया में हमारे अतराफ़ जो चीज़ें मौजूद रहती हैं, उन तमाम के ताल्लुक़ से भी हमको कुछ ना कुछ तो मालूमात होनी ही चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हम मुताला करें। और मैं आप तालिबात को एक मशवरा ज़रूर दूँगा कि कम से कम 1 घंटा फारिग निकाल कर टीवी सीरियल की बजाय मुताले पर तवज्जो दें, तो आप लोग कभी हार नहीं सकते। लाजमी है, ये हर इंसान के लिए लाजमी है कि कम से कम 1 घंटा स्कूल से गए, आप
आपका होमवर्क कर लिए, 1 घंटा निकाल के या आधा घंटा निकाल के कुछ मालूमाती मज़ामीन पढ़ लिए तो आपको मालूमात हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आपको जो करना है कर लीजिए आप। यानी कि तफरी भी अपनी जगह बराबर है, तालीम भी अपनी जगह बराबर है, और मालूमात अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं और ज़िंदगी में आगे चल के ये बहुत काम में आते हैं। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से मेरी ख्वाहिश है, और चैनल के ज़रिए जितनी भी तालिबात मेरा प्रोग्राम देख रही है उन तमाम से मेरी ये ख्वाहिश है कि कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालें, मालूमात हासिल करें, मुताला करें, आपके लिए मुस्तक़बिल में बहुत काम में आएगा। तो चलिए, अब मेरे साथ एक और तालिबा खड़ी हुई है और वो हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। हम उनसे 3 सवाल करेंगे और 3 में से कम उनको 2 सवालों के सही जवाब देने हैं, और सही जवाब 2 सही जवाबों पर वो इनाम की मुस्तहिक बनेंगे। तो बेटे, आपका नाम क्या है? शाहाना बेगम। शाहाना बेगम, कौन सी क्लास? जमात नहुम। जमात नहुम की तालिबा हैं शाहाना बेगम। चलिए, हम आपसे सवाल करते हैं कि खुलफाए राशिदीन में सबसे आखिरी खलीफा जो थे उनका नाम क्या है? उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। सोच के जवाब दो और ज़रा ज़ोर से बोलो। चौथे खलीफा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू चौथे खलीफा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खलीफा थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तीसरे थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू चौथे खलीफा थे। ये तो बेसिक नॉलेज है, हमारे को होना ही चाहिए, इसके बारे में मालूमात कर लेना है आपको। चलिए ठीक है, हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात हुई थी तो आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? 40। 6 साल। 6 साल। 6 साल। आप लोग बोल सकते हैं सही है जवाब? 12। और कोई? और कोई? और कितने साल थी? 8 साल। आप कितने बोले थे? सही है, आपका जवाब गलत है। तो तालिबा एक अंदाजे पे जवाब दी थी और ये जवाब गलत है। चलिए, मेरे साथ एक और तालिबा है जो हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए साथ में ठहरी हुई है मेरे। क्या नाम है आपका? तानिया बेगम। तानिया बेगम, कौन सी क्लास? 9th। ठीक है। गेम के रूल्स तो आपको मालूम है। 3 सवाल करेंगे, 3 में से कम 2 के सही जवाब देने हैं और आपका जवाब सिर्फ 30 सेकंड में आना है। ठीक है, तैयार है आप? चलिए, तो आपसे हम सवाल करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचाजाद भाई थे जो आपके दामाद बने, उनका नाम क्या? इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई आपके दामाद बने, उनका नाम क्या? आपका टाइम गुजर रहा, हादी। आपका टाइम ख़त्म हुआ। कोई जानते हैं इसमें से? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने जवाब दिया है। आपके चचाजाद भाई भी थे और बाद में आपके दामाद भी बने। तो खैर, आपके पहले सवाल का जवाब गलत रहा, लिहाजा आपको और चौकन्ना हो जाना है और आपके पास 2 मौके हैं और दोनों सवालों के भी आपको सही जवाब देना है। तो आप इनाम के मुस्तहिक बनेंगे, वरना फिर आप हार के जाना पड़ेगा आपको। तो वो कौन से, आपको दूसरा सवाल कर रहा हूँ मैं, वो कौन से पैगंबर थे जो काफ़ी अरसे तक मछली के पेट में रहे? यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम, सही है जवाब? बिल्कुल सही जवाब। यूनुस अलैहिस्सलाम, आप समंदर में सफ़र कर रहे थे कि आप समंदर में तुग़यानी आई, तो रिवाज था कोई किसी का नाफरमान, मालिक की नाफरमानी करके जाता है तो समंदर में, दरिया में तुग़यानी आती है। तो वैसी तुग़यानी आ गई थी। लोगों ने सवाल किया, कोई अपने मालिक से नाफरमानी करके निकला है क्या? तो आपने नाम बोला, मैं अल्लाह की नाफरमानी करके जा रहा हूँ। लोग नहीं माने, खुरा डाले, आपका नाम निकला। दूसरी मरतबा डाले, फिर आपका ही नाम निकला। तीसरी मरतबा फिर खुरा डाले तो आपका ही नाम निकला। तब आपको जो सो फेंक दिया गया था पानी में।
तब एक मछली ने, बड़ी मछली ने उनको आके निगल लिया था और काफ़ी अरसे तक मछली के पेट में थे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। चलिए, अब आप 2 सवालों में से एक सवाल का सही जवाब देकर जो सो कामयाबी के करीब हैं, लिहाजा मैं आपसे तीसरा सवाल करूंगा। अगर इसका सही जवाब देती हैं आप तो आप हमारा इनाम जीतेंगे, हमारा स्पॉट प्राइज़ जीतेंगे। तो आपसे अब मैं जो तीसरा सवाल कर रहा हूं, और इस सवाल का अगर आप सही जवाब देती हैं तो आप इनाम जीत जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके किस शहर तशरीफ़ ले गए थे? मक्का मदीना। मक्के से हिजरत करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर को गए थे? बहुत आसान है, शहर मक्का। जवाब दो, टाइम गुजर रहा आपका, मदीना। टाइम ख़त्म होगा। मैं बोला बार बार आपको कि आप शशोपंज का शिकार मत रहो। एतमाद के साथ अगर जवाब मालूम है तो दो, हो सकता गलत होगा लेकिन फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ सही जवाब देने का। मदीनतुल मुनव्वरा सही जवाब था आपका, मगर आप टाइम गुजरने के बाद जवाब दिए, लिहाजा आप नाकाम हो चुके हैं। मायूस होना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एतमाद पैदा करो, एतमाद के साथ जवाब दो। सही जवाब था आपका, लेकिन आप टाइम में नहीं दे सके, टाइम गुजरने के बाद दिए। तेजान ट्रेडर्स अपने मकानों में प्लम्बिंग व सैनिटरी अशिया और खूबसूरत सजावट के लिए एक इंतहाई बाएतमाद व मोतबर तेजान ट्रेडर्स, नज़द मस्जिद अब्दुल्ला, रूबरू नटराज टाकीज, गोधन रोड, निजामाबाद। पायदार व मजबूत, आला व मियारी क्वालिटी की प्लम्बिंग अशिया की खरीदी का एक अहम मरकज, जहां आप पूरे एतमाद के साथ खरीदी कर सकते हैं। तेजान ट्रेडर्स, गोधन रोड, निजामाबाद। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ ठहरे हुए हैं। आपका नाम क्या बेटा? ज़ैनब फ़ातिमा। ज़ैनब फ़ातिमा, 10वीं क्लास। 10वीं क्लास, जमात 10वीं की तालिबा है और हमारे साथ यहाँ पर इस गेम में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। तो गेम के रूल्स तो आपको मालूम है, लिहाजा जो सो टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं आपसे सवाल करता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए थे तो किस सवारी पे गए थे? उसका नाम क्या था? शब मेराज के बारे में तो मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान गए थे तो किस सवारी पर बैठ के गए थे? आपका टाइम गुजर रहा, गुरूर। आपका टाइम ख़त्म हुआ। बहुत आसान है, मेराज का वाक़या जब भी पढ़ते हैं तो उसका ज़िक्र आता है। मालूम है आप लोगों को? बोलो। बुराक इसका सही जवाब है, बहुत आसान था। बुराक को बुराकुन नबी कहा जाता है और मेराज की शब अल्लाह ताला ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया था तो सवारी के लिए बुराक को भेजा था। चलिए, आप पहले सवाल के जवाब में नाकाम हो चुकी है, लेकिन आपके पास 2 मौके हैं, 2 सवाल है। अगर दोनों सवालों के आप सही जवाब देंगे तो इनाम की मुस्तहिक बनेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाम था मोहम्मद, किसी दूसरे का था या आपका ही पहले था नंबर? मोहम्मद का जो नाम था, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का था या नहीं था? नहीं। बिल्कुल सही जवाब। ये नाम खुसूसन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस किया था और ये नाम अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको रखा था मोहम्मद। इससे पहले किसी का भी नाम नहीं था मोहम्मद। तो ये बिल्कुल सही जवाब था हमारी तालिबा का। और आगे बढ़ते हैं, हम इनसे ये सवाल करते हैं कि पोचम पहाड़ में एक डैम है, प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है? पोचम पहाड़। उसका नाम क्या है? पोचम पहाड़ मुकाम का नाम है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आपके स्कूल के सिलेबस में शामिल है वो नाम? श्री राम। जोर से बोलो। श्री राम। बिल्कुल सही जवाब। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि एतमाद के साथ जवाब दो। बच्ची का जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन देने में शशोपंज का शिकार है। बिल्कुल सही जवाब था आपका। श्री राम सागर प्रोजेक्ट पोचम पहाड़ में है, जो यहाँ से जो है सो निर्मल ज़िले में पड़ता है। अब पहले ज़िला आदिलाबाद में था, अब निर्मल में है। यहाँ से बिल्कुल मैं समझता हूँ 60 किलोमीटर पे है। और ये हमारे चूँकि तालिबा 3 में से 2 सवालों के सही जवाब दे चुकी हैं और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है।
लिहाजा मैं ये इनाम उनके हवाले करता हूँ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ खड़ी हुई हैं, उनसे पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या है? नाजिया बेगम, नाजिया बेगम, कौन सी क्लास? जमात नहूम। जमात नहूम की तालिबा हैं नाजिया बेगम। और आपको गेम के बारे में तो मालूम है पूरे रूल्स। ठीक है, हम सीधे सीधे आपसे सवाल करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चीचा था, जब उसकी लौंडी ने ये इत्तला दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, तो उसने उस लौंडी को आज़ाद कर दिया था। और चीचा का नाम क्या था? हाशिम। सोच के जवाब दो। अब्दुल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब। के नामा नहीं, सोच के एक ही नाम लेना, के नामा लेने की जरूरत नहीं है, फाइनल जवाब देना मेरे। आपका टाइम ख़त्म हुआ। अबू लहब नाम था, तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की इत्तला मिली, तो जो लौंडी उसको इत्तला दी, सोबिया नाम था उनका, उनको आज़ाद कर दिया था वो। चलिए, हाँ, पहले सवाल का आपने गलत जवाब दिया है, लेकिन आपके पास मज़ीद 2 मौके बाकी है। सोचो, सोच के जवाब दो, पूरे एतमाद के साथ जवाब देने की कोशिश करो और ज़रा ज़ोर से बोलो, ठीक है? चलिए, आपसे मैं अब दूसरा सवाल करूँगा कि 4 आसमानी किताबें हैं, उनके नाम क्या हैं? कुरान मजीद, इंजील, ज़बूर, तौरीत। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, 2 सवालों में से आपने एक का गलत और एक का सही जवाब दिया, और आपके पास एक सवाल का मौका है। अगर इसका सही जवाब देती हैं तो आप इनाम की मुस्तहिक बनती हैं, आपको स्पॉट प्राइज। तो इस तीसरे मौके से आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करो, और जो सो सही जवाब देकर इनाम जीतने की आपको कोशिश करनी है। चलिए, आपसे हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल का आपको सही जवाब देना है। अगर तीसरे सवाल का आप सही जवाब देती है तो आप इनाम की मुस्तहिक बनेंगे। चलिए, हम इस तालिबा से तीसरा सवाल करते हैं और पूछते हैं, निज़ामाबाद शहर में एक मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम क्या है? टाइम गुजर गया, और निज़ामाबाद में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम ही है निज़ामाबाद मेडिकल कॉलेज। चूँकि आप हमारे जो सवालों का सही जवाब नहीं दे सकी, 2 सवाल के जवाब गलत दिए आप, लिहाजा आप। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर धारूगली हाई स्कूल मालापल्ली में स्पॉट प्राइज प्रोग्राम में तलबा के साथ जो हिस्सा ले रहे थे। इस प्रोग्राम को हम यहीं रोकते हैं।